तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा करते हैं। आप जब अपनी सेंटेंस को बोलते हैं तो कई बार इस तरह के वर्ड्स होते हैं हिंदी के जिनकी इंग्लिश मीनिंग आपको नहीं पता होते, और वो जिनको आप जानते नहीं हो वो यही वर्ड है जिनको आप इंग्लिश में नहीं जानते हैं। तो चलिए इनके द्वारा हम इंग्लिश किस तरह से बोलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑल ऑफ देम के बारे में। ऑल ऑफ देम का मतलब होता है सभी, सारे के सारे। ऑल ऑफ देम का मतलब है, देखिए देम का मतलब क्या है। देम का मतलब है कि कोई प्लूरल चीज है, यानी कि वो दो से ज्यादा है या फिर दो है, दो से ज्यादा है, तो उन सब के लिए हम यूज करते हैं देम का। अब यहाँ पर देखिए सभी या फिर सारे के सारे। मान लीजिए कि क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे हैं और जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्लास में आया और प्रिंसिपल आपके जो टीचर उससे बोला है कि आपके तो सारे के सारे बच्चे होशियार हैं, यानी कि वो उन सभी बच्चों को एक साथ बोल रहा है। उन सभी बच्चों का नाम उसने देम में ही ले लिया, क्योंकि देम का मतलब होता है दो या दो से अधिक। अब देखिए कैसे, सारे के सारे आ रहे हैं, यानी कि कोई आपका गेस्ट है और वहाँ गेस्ट की क्या है, फैमिली है पूरी। तो आपके घर वाले पूछ रहे हैं कि भाई वहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, तो आप बोल रहे हो वहाँ से सारे के सारे आ रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर कमिंग, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, सारे के सारे लोगों को जानता हूँ, यानी कि मैं सारे के सारे लोगों को जानता हूँ। ये जितने भी लोग आपको आपके सामने खड़े हुए दिख रहे हैं ना, इन सब को, यानी कि सारे के सारे लोगों को मैं जानता हूँ। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई नो ऑल ऑफ देम। अब यहाँ पर देम से हमें पता चल गया कि हम उन सभी की बात कर रहे हैं जो कि हमारे सामने है या फिर हमारे आस पड़ोस में है। तो इसी तरह से आप ऑल ऑफ देम का यूज करेंगे सभी या फिर सारे के सारे या फिर सब, उन सभी वाक्यों को बताने के लिए। अब यहाँ पर जो ये ऑल ऑफ देम है इसका मीनिंग आपको सेंस से समझना है, ना कि आप इसे रटो। आप रटना नहीं है। देखिए ऑल का मतलब होता है सभी, ऑफ का मतलब होता है का, और देम का मतलब होता, मैंने आपको कई बार बता दिया कि मतलब बहुत सारे लोग, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत सारी चीजें। तो देखिए ऑल ऑफ देम मतलब वो सभी, बहुत सारे जो हैं उन सभी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको इस वाले वर्ड को समझना है, ऑल ऑफ देम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ दी। वन ऑफ दी का मतलब देखिए क्या होता है। वन का मतलब होता है एक, ऑफ मतलब होता है का, और द इसका यूज हम जो है आर्टिकल के रूप में करते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। तो इसका मतलब होता है उनमें से या फिर इनमें से। आपको बहुत सारी चीजें हैं, मान लीजिए आप किसी मोबाइल की दुकान पर गए और आपने बोला भैया एक अच्छा सा मोबाइल दिखा दो। आपने उसको कंपनी का नाम नहीं बताया कि भाई मुझे सैमसंग का चाहिए, वीवो का चाहिए, ओप्पो का चाहिए, नहीं। आपने बोला भाई मुझे कोई अच्छा सा मोबाइल दिखा दो। तो फिर वो क्या करेगा, आपके सामने हर किसी ब्रांड के जो है आपको मोबाइल दिखाएगा। कोई 3 GB रैम का भी दिखाएगा, 4 GB का भी दिखाएगा। तो आप क्या करोगे, उन सब में से जो है कुछ जो आपको पसंद आएंगे उन सब को बाहर निकालोगे, फिर उनमें से जो आपको पसंद आए हैं उनमें से एक को चूज करोगे। तो यानी कि आपने उन सब में से एक को चूज किया। तो इसी तरह से वन ऑफ द का मतलब होता है बहुत सारी चीजों में से जब आप किसी एक को निकालते हो, तो ये होता है। इसलिए इसका हिंदी में सेंस बना उनमें से, इनमें से। तो देखिए किस तरह से बनेगा, एग्जाम्पल देखिए। कार आ रही है। अब मान लीजिए ये जो कार है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वहां बहुत सारी कारें खड़ी हैं और उनमें से कोई एक कार आपकी तरफ आ रही है, तो तब आपने बोला है कार आ रही है। आप ऐसे भी बोल सकते हो एक कार आ रही है, लेकिन आप बोलना चाहते हैं कि वो जितनी भी कारें खड़ी हैं उन कारों में से एक कार आ रही है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वन ऑफ द कार्स इज कमिंग, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए कार्स क्यों आया, ये कार्स इसलिए आया क्योंकि वहां पर बहुत सारी कार्स थी, उनमें से एक आई है। यहाँ पर देखिए वन ऑफ द कार्स, यहाँ कार्स तक देखिए, वन ऑफ द कार्स का मतलब वन माने एक आई है, किनमें से, उन कार्स में से, जो बहुत सारी कार है वहां पर उनमें से एक कार आपकी तरफ आई है, इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक भाई आ रहा है, यानी कि उसके कई भाई हैं और उनमें से एक भाई आपकी तरफ आ रहा है, तो आप बोलोगे वन ऑफ द ब्रदर्स, यानी कि उनमें से एक भाई आपकी तरफ आ रहा है, वन ऑफ द ब्रदर्स इज कमिंग, ऐसे। और यदि मैं बोलूं एक मोबाइल, तो इसमें भी आप बोलोगे वन ऑफ द मोबाइल्स, इस तरह से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा वन ऑफ द का मतलब क्या होता है। बहुत सारी चीजों में से जब आप चुनिंदा चीजों को निकालते हो और उनमें से भी आप एक को निकाल लेते हो, यानी कि टोटल बात यह है कि बहुत सारी चीजों में से जब आप एक को सिलेक्ट करते हो तब वहां पर आपको वन ऑफ दी का यूज करना है। जैसे आप बोलते हैं ना वन ऑफ दी बेस्ट कार, वन ऑफ दी बेस्ट मोबाइल, यानी कि सब में से एक बेस्ट, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट है हमारा
बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस का मतलब होता है हम दोनों। देखिए बोथ का यूज भी होता है दोनों, लेकिन ऑफ का मतलब मैंने आपको बता दिया का, और अस का मतलब होता है हम। अस का यूज हम करते हैं एक तरह से ऑब्जेक्ट के लिए। वैसे आप वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अस। अब यहाँ पर देखिए बोथ ऑफ अस यानी कि इसका मतलब है हम दोनों। अब देखिए हम दोनों कैसे, हम दोनों चलेंगे। आप बोल रहे हो अपने दोस्त से कि भाई हम दोनों चलेंगे, वहां पर जो फंक्शन है, जो भी पार्टी है जहां पर हम जा रहे हैं, वहां पर कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों चलेंगे। तो आप कैसे बोलोगे, बोथ ऑफ अस विल गो। जैसे कि हम दोनों फिल्म देखने जाएंगे, बोथ ऑफ अस विल गो, इस तरह से। तो जब आप खुद के बारे में और अपने दोस्त के बारे में जो आपके साइड में है, या फिर आपके फैमिली मेंबर के बारे में बोलना चाहते हैं कि भाई हम दोनों जाएंगे, बस आप यहीं रहो, हम दोनों ही जाएंगे, तो बोथ ऑफ अस विल गो, इस तरह से। आप ऐसे भी बोल सकते हो हम दोनों जा रहे हैं, यानी इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, हम दोनों जा रहे हैं, बोथ ऑफ अस आर गोइंग, इस तरह से। तो आपको बोथ ऑफ अस समझ में आ गया होगा, हम दोनों, या फिर आप बोल सकते हैं जो आपके साथ एक बंदा और खड़ा है उसका नाम लेकर भी आप बोल सकते हैं कि भाई मैं और राहुल, यानी कि बोथ ऑफ अस जा रहे हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है, देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। इसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कीजिए। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ दी, वन। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा नन ऑफ दे। नन ऑफ दे का मतलब होता है एक भी नहीं, इनमें से एक भी नहीं, या फिर कोई भी नहीं। मैंने भी आपको एक दुकान का एग्जांपल दिया था, आप मोबाइल फोन लेने गए हो और वहां पर उसने आपको बहुत सारे मोबाइल दिखाए हैं, तो वहां पर आपने उनमें से एक सेलेक्ट किया था इतने सारों में से, तब आपने अलग जो है वर्ड का यूज किया था। लेकिन यदि आप बोलना चाहो कि भाई मुझे इनमें से, दुकानदार से बोल रहे हो भाई मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया, आप इन सबको रख लीजिए, कोई और ब्रांड का हो, कोई और न्यू वाला स्मार्टफोन आपके पास आया हो तो उसे दिखाओ, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। तो आप बोल रहे हो कि मुझे इनमें से एक भी पसंद नहीं आया, यानी कि एक भी नहीं, कोई भी नहीं, इस तरह से। बहुत सारी चीज़ों में से आपको जब एक भी चीज़ नहीं चाहिए, एक भी चीज़ पसंद नहीं आई है, तो उस वाले सेंस को बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा नन ऑफ दी का। देखिए कैसे करोगे, कोई नहीं जीतेगा, यानी कि कोई लीडर है, कोई नेता है जो कि इलेक्शन में खड़े हुए हैं और आप बोलना चाहते हो ये सब के सब मक्कार है, धोखेबाज है, इनमें से कोई भी नहीं जीतने वाला, तो नन ऑफ द लीडर्स विल विन, तो इनमें से कोई भी नहीं जीतेगा, इस तरह से। कोई भी नहीं, क्योंकि नेता तो ऐसा नहीं इलेक्शन में एक ही खड़ा होगा, बहुत सारे नेता खड़ा होते हैं, तो उनमें से कोई भी आपको जो है नहीं लगता कि जीतेगा, तो तब आप नन ऑफ द लीडर्स विल विन इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, कोई भी नहीं जाएगा, यानी कि आप यहीं सबके सब यहीं रहोगे, आप में से कोई नहीं जाएगा, तो कैसे बोलोगे, नन ऑफ द मेंबर्स विल गो। अब यहाँ पर मैंने मेंबर्स अपना आप लगा दिया, क्योंकि भाई कुछ मेंबर ही तो होंगे घर के जिनसे आप बोल रहे हो कि हमारे घर में से एक भी सदस्य, एक भी जन वहां नहीं जाएगा, तो इस तरह से नन ऑफ दी का यूज आप करेंगे। आप बोल सकते हैं मुझे इनमें से कोई भी कार पसंद नहीं आई, तो नन ऑफ दी कार, इस तरह से। मुझे उनमें से कोई भी मोबाइल पसंद नहीं आया, नन ऑफ दी मोबाइल्स, तो इस तरह से आप नन ऑफ दी का यूज करेंगे उन सेंटेंसेज में जो घने सारी चीजों में से आपको कोई चीज पसंद नहीं आई है। नन ऑफ दी समझ में आ गया होगा, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ दी। सम ऑफ दी का मतलब होता है कुछ या फिर एक आध। आप बोलते हो ना, हाँ भाई कुछ चीज़ें तो ठीक हुई लेकिन बाकी सब मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ चीज़ें तो उसमें अच्छी हैं लेकिन बाकी वो सब बेकार है। आप बोलते हैं ना कि एक आध ही आदमी जो है वहाँ पर जाता है और कोई जाता ही नहीं है, तो आप जब कुछ लोगों के बारे में बात करते हो तो बहुत सारे लोगों में से कुछ, जैसे आप बोल सकते हो उसने बहुत सारे मोबाइल आपको दिखाए दुकानदार ने, तो आपको लगा भाई इन सभी में से 10 में से मुझे 5 पसंद आ गए, यानी कि कुछ तो आए, तो वो जो कुछ है उस नंबर को बताने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा सम ऑफ दी। तो देखिए एग्जाम्पल, कुछ मोबाइल अच्छे हैं, कैसे बोलोगे, सम ऑफ द मोबाइल्स आर गुड, यानी कि आपने जो मोबाइल मुझे दिखाए हैं इनमें से कुछ अच्छे हैं, तो सम ऑफ द मोबाइल्स आर गुड। बाकी सबको आप वापस पैक करके डिब्बे में रख दो, उनको मैं नहीं लूंगा, अब मैं इनमें से ही छांटूंगा जो मुझे पसंद आ गए हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ लड़के ही आएंगे, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त हैं और आपका बर्थडे है और आपके दोस्त आपके बर्थडे पर आ रहे हैं, आपके घर वाले बोल रहे हैं आपके सारे दोस्त नहीं आ रहे क्या, तब आप बोलोगे नहीं कुछ लड़के ही आएंगे या फिर कुछ दोस्त ही आएंगे। तो इस तरह के वर्ड्स को आप इंग्लिश में बोलोगे सम ऑफ द बॉयज विल कम, इस तरह से, सम ऑफ द फ्रेंड्स विल कम। तो इस तरह से जब बहुत सारी चीज़ों में से कुछ जो चीज़ें हैं वो ही पसंद है या अच्छी हैं या फिर आप उनके बारे में ही बोलना चाहते हैं, तो तब आपको यूज करना है सम ऑफ दी का। तो इस दी को कुछ लोग दा बोलते हैं, तो अपनी अपनी वो है, तो आपको समझ में आ गया होगा सम ऑफ दी का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है बोथ ऑफ दी। बोथ ऑफ दी का मतलब होता है दोनों।
बोथ ऑफ दी मतलब दोनों, जैसे कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तो मैंने दो लोगों के बारे में बात की है जो मेरे सामने हैं, तो बोथ का मतलब होता है दोनों। देखिए नेक्स्ट, तुम दोनों भाई, बोथ ऑफ द ब्रदर्स, यानी कि जब हम प्लूरल चीज के बारे में बात करेंगे और वो दो हों, दो से ज्यादा के लिए आप बोथ का यूज नहीं कर सकते। यदि वो दो से ज्यादा है तो उसके लिए अलग वर्ड है, लेकिन सिर्फ यदि वो दो हैं तो तब आपको बोथ का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, दोनों कार, बोथ ऑफ द कार्स, दोनों मोबाइल, बोथ ऑफ दी मोबाइल्स, तो इस तरह से बोथ ऑफ दी का यूज करोगे दो चीजों के लिए। अब वो दो सजीव वस्तु हो, निर्जीव वस्तु हो, कुछ भी हो, लेकिन होने चाहिए दो। और जब आप दोनों के बारे में बताओगे तो बोथ ऑफ दी, इस तरह से। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ दी। मोस्ट ऑफ दी का मतलब होता है ज्यादातर या फिर अधिकतर। आप बोलते हो ना ज्यादातर बच्चे पढ़े लिखे हैं, ज्यादातर बच्चों के शादी ब्याह हो गए हैं, अधिकतर बच्चे कुंवारे बैठे हैं। तो ये ज्यादातर और अधिकतर यानी कि जो आपकी काउंटिंग है, जैसे मान लीजिए 100 है तो 100 टोटल 100 लोगों की भीड़ है, और उसमें से ज्यादातर का मतलब है 90, 80, 95 ऐसे, यानी कि कुछ लोग ही हैं जो मतलब सक्सेसफुल हैं, बाकी ज्यादातर अपने घर ही बैठे हैं, बेरोजगार हो गए कोरोना के चक्कर में। तो मोस्ट ऑफ दी इस तरह से आप यूज करोगे ज्यादातर या फिर अधिकतर के लिए। देखिए कैसे, ज्यादातर लड़के देखते हैं। अब क्या देखते हैं ये भैया आप समझ जाओ, फिल्म भी देख सकते हैं, कोई मूवी भी देख सकते हैं, कोई मैच भी देख सकते हैं, या कुछ और चीज भी देख सकते हैं। तो ज्यादातर लड़के देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द बॉयज वॉच। तो इस तरह से जो है ज्यादातर का यूज करेंगे आप। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैंने ज्यादातर फिल्म देखी है, यानी कि आई हैव वॉच्ड मोस्ट ऑफ द फिल्म्स, यानी कि मैंने जितनी भी फिल्म्स हैं शाहरुख खान की, सलमान खान की, जो भी आपका फेवरेट एक्टर है, उनकी ज्यादातर मूवीज जो मैंने है देखी हैं। तो इस तरह से आप मोस्ट ऑफ द का यूज करोगे बहुत सारी चीजों में से बिल्कुल हाईएस्ट नंबर जो आप बताना चाहते हैं, तो उन सब के लिए आपको यूज करना है मोस्ट ऑफ दी का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू मतलब तुम दोनों देख रहे थे, बोथ ऑफ यू वर वॉचिंग, इस तरह से, यानी कि तुम दोनों ही तो थे जो वहां पर देख रहे थे, मैंने और किसी को थोड़ी देखा था, तुम दोनों ही लग रहे थे वहां पर, पता नहीं क्या देख रहे थे। तो बोथ ऑफ यू वर वॉचिंग। नेक्स्ट है तुम दोनों अच्छे हो, बोथ ऑफ यू आर गुड। तो इस तरह से आप बोथ ऑफ यूज का करोगे तुम दोनों के लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है जिन्हें आप अक्सर यूज करते थे लेकिन आपको उनका रियल सेंस नहीं पता था। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।